हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का मैं पुनः स्वागत करता हूं हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम सेशन में डिस्कस करेंगे कि जो 8 नंबर वाले आपके प्रश्न हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में भैया 3 प्रश्न करने होते हैं। अगर अंक के दृष्टि से देखा जाए तो यानी 24 अंक, और ये 24 अंक आप यकीन मानिए जो हम प्रश्न आपको कराने वाले हैं, जो प्रश्न आपको देने वाले हैं, जो प्रश्न हल करने वाले हैं, निश्चित रूप से 100% जो है आपके इन्हीं प्रश्नों में से फंस जाएगा। वो प्रश्न कौन है इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले आप ये समझ लीजिए बच्चा, मैं आपको यकीन कह रहा हूं, यकीन मानिए कि सिर्फ और सिर्फ यही प्रश्न करके जाइए जो हम आपको देने वाले हैं। इससे आपको कहीं बाहर का 8 नंबर वाले प्रश्न नहीं आने वाले हैं। 8 नंबर वाले जो प्रश्न हैं बहुत आसान होता है फंसाना, बहुत आसान होता है गेस करना, लेकिन उसमें भी बच्चे परेशान होते हैं। यकीन मानिए 8 नंबर वाले जो प्रश्न होते हैं बच्चे, एक प्रश्न तो सारणिक से आता है, 3 इक्वेशन 3 अननोन, एक प्रश्न निश्चित समाकलन से आता ही आता है, इसमें कुछ भी दाएं बाएं नहीं है। 3D से एक प्रश्न आता है और कभी कभी अवकल समीकरण से आ जाता है। यानी कि आप देखिए तो सारणिक है और निश्चित समाकलन से एकदम 100% आता है। थोड़ा सा एक प्रश्न के लिए हमें थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ता है कि कभी कभी 3D से आ जाता है, कभी कभी अवकल समीकरण से आ जाता है। तो यकीन मानिए अगर आप अंदाजा लगाएंगे कि भैया 8 नंबर वाले प्रश्न कहाँ से आएंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। मैं यही कहूँगा कि आप इधर उधर न भटकें। जिस तरह से आपने प्रीवियस सेशन देखे, जबरदस्त था, मजा आ रहा है। 5 नंबर वाले प्रश्नों की तैयारी लगभग हो चुकी है। हमने जो प्रश्न आपको दिए हैं 5 नंबर वाले, उसको आप करें। उसको सिर्फ 100 प्रश्न ही करना, इससे ज्यादा नहीं। तो ज्यादा वक्त न लेते हुए आइए शुरू करते हैं। यकीन मानिए एक चीज और हम बता देते हैं, आज जो हम प्रश्न हल करा रहे हैं 8 नंबर वाले, आज तो होंगे ही होंगे। हम पूरा प्रश्न आपको एक बार दिखा देते हैं। साथ में बच्चा यहाँ पर जो है 27 फरवरी को है, ध्यान से देखिएगा बच्चा, जो 27 फरवरी को मॉर्निंग वाला जो क्लास रहेगा, मॉर्निंग में भी जो क्लास होगा वो भी क्लास 8 नंबर का ही होगा। हो सकता है प्रश्न को हम रिवीजन कराएं, ठीक है। 27 फरवरी को जो मॉर्निंग में क्लास होगा बच्चा 6 बजे से वो भी जो है आपका 8 नंबर वाला ही प्रश्न होगा। बाकी चीजें आपको मिलेगी, 1 नंबर वाला भी, 2 नंबर वाला भी, सारी चीजें। चलिए ज्यादा वक्त न लेते हुए एक बार हम प्रश्नों को आप दिखा देते हैं बच्चा। यह प्रश्न 2015 में, इसको अगर आप न करके जाएं, अब इसमें मेरी गलती नहीं है कि प्रश्न आता है बार बार, ठीक है, कि सर आप इसको प्रश्न कराते हैं बार बार। अरे बार बार आता है तो मैं बार बार करा रहा हूं, मेरी क्या गलती है बताइए। यह 2015 में बच्चा, 2016 में, 2017 में, 2018 में, 2019 में, 2020 में, 2022 में ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि यह प्रश्न न आता है भैया। 3 इक्वेशन 3 अननोन, आप भी विधि से इसमें ध्यान देना है बच्चा, आप भी विधि से हल करना है। यानी दिए हुए सिस्टम आप इक्वेशन को ax इक्वल टू बी के फॉर्म में कन्वर्ट करके हम इनवर्स निकालते हैं, एडजॉइंट निकालते हैं, तमाम तरह की चीजें आपको सभी को पता है ये बात, ठीक है। एक बार हम आपको सारे प्रश्न दिखा देते हैं। मैंने टोटल मेरे लाल यहाँ पर 20 प्रश्न लिए हैं, इससे ज्यादा एक भी नहीं। आपको टोटल 6 प्रश्न आते हैं। 6 प्रश्न में से आपको क्या करना है, केवल 3 करना है। आपके पास ऑप्शन भी होता है, यानी 3 क्वेश्चन आप छोड़ भी सकते हैं। इस बात से आप परिचित होंगे जो बच्चे पुराने पेपर। चलिए एक क्वेश्चन तो ये हो गया। प्रैक्टिस के लिए आप क्या करते हैं कि इसी टाइप के क्वेश्चन को और हल कर लेते हैं, क्योंकि ये 8 नंबर एकदम फिक्स है। जो बच्चे फेल होने की स्थिति में हैं, ये प्रश्न आप ना करके जाएंगे। 33 नंबर तो लाना ही लाना है। पासिंग जो मार्क है मेरे लाल 33, ठीक है, 33 अंक तो आपको लाना ही लाना है, पहली बात। फिर से आप प्रैक्टिस करेंगे भैया, आप भी विधि से निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। ये प्रैक्टिस के लिए होता है। 3 इक्वेशन 3 अननोन। इसमें खासियत क्या होती है कि दिए हमेशा मिस्टेक होता है, हर बार मिस्टेक होता है। आप नहीं देखते हैं कि x वाला टर्म x के नीचे है कि नहीं, y वाला टर्म पूरा y के नीचे होना चाहिए, z वाला z के नीचे होना चाहिए। कभी कभार क्या करता है बच्चा, यहाँ पर 2x कर देता है, मान लीजिए -z कर दिया और इधर y कर दिया इक्वल टू 1, ठीक है। यह समीकरण आपको दे दिया, मान लीजिए यह समीकरण दे दिया, समीकरण नंबर 3 जो है बच्चा, ठीक है। समीकरण नंबर 3 क्या कर दिया, यहाँ पर 2x कर दिया मेरे लाल, -z कर दिया और यहाँ पर कर दिया y, और आप शुरू कर दिए सॉल्व करना समीकरण नंबर 3, और यहीं पर आप बहुत बड़ा मिस्टेक कर देते हैं। और यहीं से आपका जो है 8 अंक की बात होती है। सारे बच्चे एक बार वीडियो को शेयर करेंगे बच्चा,
सारे बच्चे एक बार वीडियो को शेयर करेंगे, सारे बच्चे एक बार वीडियो को लाइक करेंगे। अरे गर्दा मचा देना भैया 2023 बोर्ड एग्जाम में शुभम क्लासेस का जलवा। और मैथ में 100 बच्चे देखिएगा, क्लास 10 का कितना जबरदस्त रिस्पॉन्स था, डायरेक्ट क्वेश्चन फंसे थे और इस बार भी हम क्लास 12 में फंसाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या करना है, एक्स वाला टर्म एक्स के नीचे है, वाई वाला वाई के नहीं है, वाई वाला बिछड़ गया इधर, तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर क्या कर देते हैं बच्चा, यहाँ पर हम कर देते हैं कि प्लस वाई है बच्चा, ठीक है, प्लस वाई और माइनस जेड इक्वल टू, हमेशा एक्स वाला टर्म एक्स के नीचे, वाई वाला वाई के नीचे, जेड वाला जेड के नीचे, और कांस्टेंट वाला जो टर्म है मेरे लाल हमेशा बराबर के उधर होना चाहिए। ये चीज आपको ध्यान देना है, अगर नहीं है तो बराबर के आप उधर कर लेंगे। ये 8 अंक की बात है बच्चा, 1-2 नंबर की बात नहीं है, इसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए। इसी तरह से अगर देखा जाए यहाँ पर फिर से ये 3 प्रश्न आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं, एक क्वेश्चन हम कराएंगे, 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है मेरे लाल। यहाँ पर समीकरण निकाय को आप भी विधि से हल कीजिए, ये अपने मन से नहीं हल करना है कि उठाएं और एक्स वाई जेड का मान तुक्का से यहाँ पर रख देंगे। सारे बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। हर हर महादेव भैया, हर हर महादेव, एकदम गर्दा मचा देना। 27 तारीख को जो सुबह, ठीक है, इतना बेहतरीन तैयारी हो जानी चाहिए ना कि एकदम टेंशन ही नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर 3 इक्वेशन, 3 अननोन। फिर से यहाँ पे देखें एक समस्या है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एक समस्या इस समीकरण में आप देखेंगे बच्चा, इसमें इस समीकरण को आपको देखना है गलती आप कहाँ से करते हैं। एक्स है, वाई है, जेड है, ठीक है, एक्स है, यहाँ पर वाई नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए बच्चा, यहाँ पर है बच्चा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, इसमें कोई समस्या नहीं। यहाँ पर y नहीं है तो आप ऐसे कर देंगे x प्लस 0 इंटू वाई, यहीं पर गड़बड़ा जाता है बच्चा मामला और पूरा का पूरा क्वेश्चन आप गलत कर देते हैं। यहाँ पर 5 है और साथ में क्या है मेरे लाल, यहाँ पर 3x है प्लस वाई है प्लस जेड इक्वल टू है, यहाँ पर है 12 है, ठीक है। ये जो चीज़ है, ये चीज आप, अगर y नहीं है तो उसको हम 0 इंटू वाई कर सकते हैं। हमेशा दिए हुए सिस्टम ऑफ इक्वेशन को ax इक्वल टू b के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये क्वेश्चन पहले हम सारा क्वेश्चन एक बार आपको दिखा देते हैं, सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना है। सारे बच्चे इस बात के लिए वीडियो लाइक करेंगे, हम पूरा छांट के क्वेश्चन निकाले हैं भैया। ये 20 क्वेश्चन हम हर हाल में पूरा सॉल्व करा देंगे, ठीक है। यहाँ पर है बच्चा एक प्रश्न आता है 0 से π/2 log sin x इंटू डी एक्स, या ये प्रश्न पूछ सकता है 0 से π/2 log cos ऑफ, इसका मान होता है -π/2 इंटू log 2। बच्चा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बुक का ही प्रश्न है, इसको स्टार पॉइंट लगा लीजिएगा। अगर ये नहीं पूछता है तो आपको ये वाला प्रश्न पूछेगा, वहां पर sin x था लेकिन यहाँ पर क्या बच्चा बस और सिर्फ sin 2x हो गया, तो इसका मान वहां पर -π/2 था तो यहाँ पर -π/4 इंटू log 2 हो जाता है। ये भी क्वेश्चन आप स्टार पॉइंट दे लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको डबल स्टार दे लेंगे, बहुत तगड़ा प्रश्न है। दोनों प्रश्न जो है एक ही तरह से लगते हैं। अगर आप ध्यान से देखिएगा, अगर आप ये वाला प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान से बच्चा, अगर आप ये वाला प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, अगर जैसे आप ये सॉल्व करेंगे, ठीक है, हमने अभी जो है 100 क्वेश्चन का एक सीरीज दिया था जो कि करीब लगभग 1 लाख के आसपास बच्चे देख चुके हैं, ठीक है। आप ये वाला भी प्रश्न सॉल्व कर लेंगे, मेरी बात समझ में आ रही है बच्चा, ये वाला भी प्रश्न सॉल्व कर लेंगे, साथ में अगर आपने उसको कर लिया तो ये वाला भी प्रश्न सॉल्व कर लेंगे, यानी सब कुछ कनेक्टेड है एक ही तरह से, ठीक है। तो एक बार पहले पूरा प्रश्न देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका PDF हमको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। ये वाला भी प्रश्न बहुत निश्चित समाकलन का एक प्रश्न 8 नंबर में आता है, हालांकि क्लासेस रिकॉर्डेड है, मेरा एग्जाम था इसलिए, लेकिन आपका नुकसान ना हो उसी एनर्जी के साथ एक जो पढ़ाई का फ्लो बना हुआ है वो नहीं ब्रेक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 मेरे लाल, 0 से π/4 log 1 प्लस 10x इंटू डी एक्स, इसका मान π/8 इंटू log 2 होता है। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, इसको भी स्टार, हालांकि सारे प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट है। अब आइए ये वाला प्रश्न एकदम गर्दा मचा देना भैया, 7 7 7। इस प्रश्न को आप जितना स्टार दे सके उतना ही कम है। 1 स्टार है बच्चा, 2 स्टार है, यहाँ पर 3 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, 8 हो गया, जितना स्टार आप देना चाहें, 9 हो गया, 10 हो गया। ये मतलब इसको क्या ही कहा जाए इस प्रश्न को कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, हर सेट में आता है, किसी न किसी सेट में मिलेगा मेरे लाल। अभी एक बार सारे प्रश्नों को देख लीजिए, हम सॉल्व कर रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, घबराइएगा मत। पहले एक बार एक नजर सरसरी निगाह से देख लीजिए कि हाँ भैया इन्हीं प्रश्नों को हल करना है। अगर वो प्रश्न नहीं आता है तो ये आ सकता है, ये भी एक प्रश्न है बच्चा, ये वाला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 और करके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखें बच्चा,
ये वाला भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, ठीक है। एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिए, यहाँ पर दो रेखाएं बच्चा, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी पूछ रहा है भैया, न्यूनतम दूरी का सूत्र है, काफी इंपॉर्टेंट। एक बार क्वेश्चन आप देख लेंगे, अगर वेक्टर फॉर्म में है बच्चा तो वेक्टर फॉर्म में दोनों रेखाओं के बीच का दूरी का जो सूत्र होता है a2 माइनस a1, ठीक है, a2 माइनस a1 है, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है बच्चा, यहाँ पर है b2 क्रॉस b1 है, ठीक है, b2 क्रॉस b1 है, अपान में है बच्चा यहाँ पर b2 क्रॉस b1, जो आएगा उसका परिमाण हम निकाल देंगे, उसका परिमाण हम निकाल देंगे, ये चीज, ठीक है। तो आप इस फार्मूले को आप जो है पहले नोट कर लीजिए। देखिए अभी भूमिका बना रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी घबराइएगा मत कि सर सवाल नहीं करा रहे। अरे चीजें हमें क्या करनी है, किसको सॉल्व करना है, कितने सवाल लगाने हैं, अगर ये चीज हमारा एकदम कंफर्म हो 20 क्वेश्चन ही लगाना है, लेकिन ऐसे लगा देंगे कि इस 20 क्वेश्चन में से अगर आता है बच्चा तो वो नहीं बहकना चाहिए। इस पर भी हम ज़्यादा फोकस करते हैं कि भाई कम सवाल लगाइए, लेकिन ऐसे लगाइए कि अगर एग्जाम में आता है तो उससे न बहके मेरे लाल। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, अगर आप वेक्टर फॉर्म में अगर नहीं देता है तो इसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म में फिर से दो रेखाओं के बीच का न्यूनतम दूरी का बहुत आसान है मेरे लाल। यहाँ पर क्या है, फार्मूला नोट कर लीजिए, x माइनस x1 अपान में a1 होता है, अगर एक लाइन y माइनस y1 अपान में यहाँ पर बच्चा b1 है, और z माइनस z1 अपान में यहाँ पर c1 है, यह एक लाइन है l1, और एक दूसरी लाइन क्या है बच्चा, x माइनस x2 अपान में a2। जरा ध्यान दीजिएगा, याद करिएगा, अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं, y माइनस y2 यहाँ पर हो जाएगा z माइनस z2 अपान में c2, यह एक दूसरी लाइन, यह एक लाइन है बच्चा, और एक दूसरी लाइन है। दोनों रेखाओं के बीच का जो दूरी का सूत्र का फार्मूला होता है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आप नोट कर लीजिए बच्चा, वेक्टर फॉर्म में यानी डिस्टेंस का फार्मूला हो जाता है बच्चा यहाँ पर x2 माइनस x1, कुछ नहीं करना है, डिटरमिनेंट का मान सॉल्व करना होता है y2 माइनस y1, AC चला दीजिए c1 z2 माइनस z1, ठीक है। देखिए समय बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं कमेंट और चीज़ों को नहीं देख रहा हूँ। हाँ, आप इसके बाद कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सेशन कैसा रहा, और ये जो क्वेश्चन हम आपको छांट के दे रहे हैं, हालांकि इसको सॉल्व करेंगे, और साथ में 27 तारीख को जो सुबह रहेगा उसमें भी, ठीक है। A1 है बच्चा, यहाँ पर B1 है, यहाँ पर C1 है, ये कुछ नहीं है बच्चा, A2 है, B2 है, C2 है, एकदम फिक्स है सवाल आना। अपान में यहाँ पर क्या हो जाता है बच्चा, देखिएगा यहाँ पर हो जाता है A1 B2 माइनस A1 हो गया है तो अब A2 होगा, और यहाँ पर B2 हो गया तो B1 होगा, ये सबके साथ कॉम्बिनेशन बनेगा। अब बनेगा बच्चा B1 का C2 के साथ माइनस यहाँ पर है B2 C1 के साथ स्क्वायर, प्लस यहाँ पर है A1 बच्चा C2 माइनस यहाँ पर है A2 C1 इसका स्क्वायर, ये जो चीज़ है, ठीक है। तो ये आप निकाल सकते हैं। कभी कभी कैलकुलेट करने पे क्या करता है कि ये क्वांटिटी निगेटिव आ जाता है बच्चा, चूंकि दूरी है तो दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, ठीक है। तो ये सूत्र आप याद कर लीजिए। सिंपली आपको x1 y1 z1 निकालना है, x2 y2 z2 निकालना है, a1 b1 c1 a2 b2 c2, बस यहाँ पर रख देना है। एकदम 100% आपका जो है 8 नंबर तैयार हो जाता है। एकदम जोश ठंडा नहीं होना चाहिए, पहले आप देख लीजिए, घबराइए मत। फिर से वही काम प्रैक्टिस के लिए बच्चा, दो रेखाओं के बीच की दूरी का जो है सूत्र है, आपको अगर पता है तो उनकी बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ये हमारा वेक्टर फॉर्म में है, ठीक है। ये A1 होता है, ये B1, ये A2 होता है, B2 होता है, यही चीज हम बार बार कर रहे हैं। एकदम यकीन मानिए, एकदम डिक्टो क्वेश्चन ही आएगा। मतलब क्या कह रहे हैं भैया, ठीक है। अभी आपको हिंट दे रहा है, ऐसा नहीं क्या हो गया, ठीक है। यहाँ पर बच्चा R इक्वल टू, ये क्वेश्चन अगर आप सिलेक्शन हो गया कि R इक्वल टू एक A1 प्लस लेमडा B1, एक लाइन का इक्वेशन है बच्चा, एक लाइन ये है, और एक दूसरी लाइन जो वेक्टर फॉर्म में फिर से वही काम है बच्चा, A2 प्लस यहाँ पर म्यू है, यहाँ पर B2। मेरे लाल दोनों रेखाओं के बीच का जो दूरी का सूत्र होता है, यानी D अभी अभी हम बताए हैं बच्चा, यहाँ पर है बच्चा A2 माइनस, चलिए A2 माइनस A1। क्वेश्चन एक बार अगर आप देख लेंगे, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट हो जाता है बच्चा B2 क्रॉस B1, यानी यहाँ वेक्टर B1 सब कुछ आपको पता है, साथ में नीचे जो है B2
क्रॉस जो है बच्चा B1, यहाँ पर ये हो जाएगा B2 क्रॉस B1, ये चीज़, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो कुल मिला के आपको A1 पता होना चाहिए, A1 पता, ये A1 है बच्चा, ये B1 है, यहाँ पर A2 है बच्चा, ये B2 है। क्वेश्चन आप पहले एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका PDF भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। फिर से बहुत तगड़ा प्रश्न है, परवलय और रेखाओं के बीच का क्षेत्रफल निकालना है। यह भी प्रश्न आपके 8 नंबर में आया हुआ बच्चा कि y² = 4ax और x² = 4ay, ठीक है, के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये बहुत तगड़ा प्रश्न है। साथ में अवकल समीकरण का प्रश्न है मेरे लाल कि अवकल समीकरण जो है dy/dx फलाना का विशिष्ट हल ज्ञात करना है, यहाँ पर पार्टिकुलर सॉल्यूशन ज्ञात करना है, जबकि हमको दिया है कि y का मान 0 हो जाता है कब, x = π/2 पर, ठीक है। तो पहले इसका हम जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं, यानी व्यापक हल, उसके बाद, ठीक है। पहले सवाल आप देख लीजिए ना, सवाल हल करा रहे हैं, ये मत घबराइए। अवकल समीकरण है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम का ही प्रश्न है। यहाँ पर यदि आप भी ये है तो दिखाइए कि a × एडजॉइंट ऑफ, ठीक है, यह इसके बराबर होता है। साथ में अगर आप ये प्रूफ कर पाते हैं, इसकी सहायता से आप a इनवर्स भी निकालेंगे। साथ में 19वां क्वेश्चन है कि y = यहाँ पर C1 फलाना है प्लस C2 ये है, तो आप क्या करना है कि अवकल समीकरण का हल ज्ञात, मतलब ये बताना है कि ये जो है इस अवकल समीकरण का हल है। साथ में 19वां प्रश्न आपके सामने ही रहा, log x + 1/log x² का इंटीग्रेशन बताना है। साथ में 20वां प्रश्न भी, ये 20 क्वेश्चन करना है, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। यकीन मानिए कि अगर आपको ये 20 प्रश्न आ गए तो आप कोई भी प्रश्न कर ले जाएंगे, 8 नंबर वाले इसी में से आना ही आए हैं, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं। आपको पता है कि 20वां प्रश्न आप सभी को आता है, पहला प्रश्न, ठीक है। पहला प्रश्न पे फोकस करते हैं भैया, श्री गणेश अच्छा हो जाए, दिन अच्छा हो जाए, उसके बाद जो है मेरे बच्चों पर कृपा बनी रहे। यहाँ पर आइए श्री गणेश करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, आप ध्यान से देखेंगे बच्चा, सॉल्यूशन देखिए शुरू हो गया। दिए हुए समीकरण को हम क्या करते हैं, अब ध्यान से, अब इधर उधर बिल्कुल भी नहीं, एकदम नहीं सवाल अभी तक देख रहे हैं, सारे बच्चे आ जाएं, सारे बच्चे आ जाएं। दिए हुए रैखिक समीकरण आव्यूह विधि से हल करना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऑलरेडी जो है बच्चा आव्यूह विधि लिखा हुआ है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है बच्चा, ये चीज आव्यूह विधि लिखा है मेरे लाल, आव्यूह विधि से हल करना है, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, दिए हुए समीकरण जो निकाय है, हम क्या करते हैं, ax = b के फॉर्म में करते हैं। लिखना पड़ता है कि सबसे पहले रैखिक समीकरण युग्म को हम क्या करते हैं भैया, ax = रैखिक समीकरण युग्म नहीं, रैखिक समीकरण निकाय, लीनियर इक्वेशन है, निकाय बन जाता है, सिस्टम बन गया है x y z, यहाँ पर 3 बड़े, ax = b है। आप कन्वर्ट करिए, यहाँ पर क्या कर देंगे भैया, इसको स्टार पॉइंट दे दीजिए। या आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, जहां पर, ठीक है, आपको बताना पड़ेगा कि जहां पर a क्या है, a होता है बच्चा एक्स वाई जेड का गुणांक। ध्यान दीजिएगा, इसी में आप सीखेंगे माइनर, कोफैक्टर, यानी सहखंडज आव्यूह निकालना, ठीक है, परिवर्त आव्यूह निकालना, साथ में इनवर्स निकालना, सब कुछ सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे लाल, ये हर बार आता है, इस बार भी आएगा अगर आप नहीं करके जाते हैं। यानी इसको कोफिशिएंट मैट्रिक्स बोलते हैं। एक्स वाई जेड का जो गुणांक है, यहाँ पर क्या है मेरे लाल, 3 है। वाई का गुणांक यहाँ पर कितने बच्चे सोचते हैं, 2 है। अरे लाल -2 है, ठीक है। अगर हम बोले कि यहाँ पर -2i है, यहाँ पर ये चीज है, तो y का गुणांक बोले तो यहाँ पर तो 2 है, लेकिन y का गुणांक बोले तो यहाँ पर -2 है। ये चीज मिस्टेक नहीं होना चाहिए। कितने बच्चे सोच रहे हैं -2 कैसे हो गया, अरे मेरे लाल ऐसे लिखा होता है -2 × i। किसी भी संख्या के बगल में कुछ नहीं है तो प्लस हमेशा होता है, यानी y का गुणांक -2 है, न कि 2, ठीक है। ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए, वहीं पर मिस्टेक हो जाएगा 2। यहाँ पर क्या है मेरे लाल, 2 है, y का गुणांक यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -1 है, और यहाँ पर हो जाता है बच्चा 4 है, यहाँ पर -3 हो जाता है, और यहाँ पर 2 हो जाता है z का गुणांक, ठीक है। x क्या होता है, एक कॉलम मैट्रिक्स होता है बच्चा, जहां पर हमारा हो जाता है x y z, इसमें कोई समस्या नहीं, ठीक है। और जो b हो जाता है वह कांस्टेंट मैट्रिक्स होता है, जो यहाँ पर कांस्टेंट नंबर होते हैं 8 1 4, इसमें तो कोई समस्या नहीं। सारे बच्चे जो जिनका तैयार है, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश अभी तक पढ़ रहे हैं, ठीक है, बीच में जो एग्जाम चल रहा था, दिमाग से उतरने में समय नहीं लगता है, मुझे पता है। गणित हम भी कितने सालों से पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर हम भी ना पढ़ाएं
छोड़ दें तो निश्चित रूप से क्या है, भूल जाता है। तो गणित के बारे में ऐसा मत समझिए कि अगर आप जान गए, सीख गए तो आपके दिमाग में हमेशा रहेगा। ठीक है, नोट करिए सारे बच्चे। ठीक है, ये चीज हर हाल में जो कैपिटल ए है, कैपिटल एक्स है, जो कैपिटल बी है, कभी भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये गलत हो गया तो पूरा का पूरा सवाल जो है आपका 3 - 2 2 2 1 -1, एक बार आप मिला लीजिएगा 4 - 3। ठीक है, एक बार आप मिला लीजिएगा। ठीक है, ये ए एक्स बी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। कभी कभी जो है एग्जामिनर क्या करता है, थोड़ा दिमाग लगा देता है, कांस्टेंट वाला टर्म इधर कर देता है। तो आपको हमेशा जो कांस्टेंट वाला टर्म है बच्चा बराबर की इधर ही रखना है, यानी यह हमारा 814 कॉलम मैट्रिक्स बनता है। बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, इसको रो मैट्रिक्स बना देते हैं। ये नहीं करना है कि 814, ठीक है, आपको ये नहीं करना है, आपको ये नहीं करना है। ठीक है, ये कॉलम मैट्रिक्स। और साथ में आपको ये भी नहीं मिस्टेक करना है कि जो x है हमारा XYZ रो मैट्रिक्स ले लेते हैं, यानी ये चीज नहीं, ये दोनों ही कॉलम मैट्रिक्स होगा। ठीक है, ये चीज आपको नहीं लेना है, अपने मन से कुछ भी नहीं, दिमाग में बैठ गया। अब आते हैं, अब x और b का कोई काम नहीं है। अब जो भी काम है बच्चा, यहां पर जो भी काम है अब है a का। चूंकि आप देखें बच्चा ध्यान से, चूंकि हमारा क्या है ax, इसको सारे बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, कहना ना पड़े ये भीख मांगने के बराबर ही मुझे लगता है। ठीक है, यहां पर क्या होता है कि मेरे लाल, अगर आप a इनवर्स दोनों साइड गुणा कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा, बाएं साइड करेंगे। ठीक है, यहां पर हो गया b, और a इनवर्स और a किसी भी आव्यूह का उसके व्युत्क्रम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं बच्चा, वह आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है। ठीक है, यहां पर हो गया a इनवर्स, इसमें कोई समस्या नहीं। और I का किसी भी, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स के साथ गुणा होता है तो वह मैट्रिक्स x आ जाता है, यानी फाइनली जो हो गया यहाँ पर a इनवर्स b। समझिएगा बच्चा, यहाँ पर अपनी कॉपी में आप आगे से करेंगे। ठीक है, कोई समस्या इसमें, यानी कि फाइनली जो हमारा कैपिटल X आया मेरे लाल, वह आ गया a इनवर्स। ठीक है, यहाँ पर आ गया a इनवर्स इंटू b। ठीक है, ये चीज, और इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर डबल स्टार। अब यहीं से खेल शुरू होगा, यहीं से खेल शुरू होगा। x आपको पता है, अरे एक्स वाई, ये जो नंबर नहीं है x, ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स से एक आव्यूह है, दिमाग में बैठाना है। a नहीं गड़बड़ होना चाहिए, ना x ना b, साथ में ax इक्वल टू b अगर आप नहीं लिख पाते हैं। ठीक है, सिस्टम आप इक्वेशन को ax इक्वल टू b के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अगर आप भूल जाते हैं ऐसा करना तो आप डायरेक्ट ऐसा कर सकते हैं। लेकिन बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूजन होते हैं कि सर क्या अगर ax इक्वल टू b है तो ऐसा नहीं हो गया कि a को उधर लेके चले गए हैं जस्ट लाइक, तो a इनवर्स हो गया। ठीक है, आपने किया, तो किसी ने कहा सर आप तो ले गए हैं उस साइड, तो क्या ऐसे नहीं ले जा सकते हैं कि b इंटू a इनवर्स कर दें? ये भी तो वही बात हुआ। अगर आप ये किए तो ये समझ लीजिए कि आपका आंसर गलत आएगा, आप कर ही नहीं पाएंगे, समस्या होगा। इसलिए a इनवर्स को हमेशा बाएं साइड रखना है मेरे लाल, इस बात का ध्यान रहे, बाएं साइड रखना है, a इनवर्स इंटू b। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन हम सारे करा देंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जिस पैसेंस, जिस धैर्य के साथ अभी आप 2 परीक्षाएं दे चुके हैं, हिंदी और इंग्लिश का, गणित में भी वही पोटेंशियल आपको मिलेगा। अब देखिए बच्चा, ए इनवर्स का जो फार्मूला होता है आप सभी को पता है। ए इनवर्स चूंकि यहाँ पर होता है बच्चा एडजॉइंट ऑफ ए अपान में यहाँ पर है बच्चा डिटरमिनेंट ऑफ ए, सारा का सारा खेल अब इस पर डिपेंड हो गया। ठीक है, यानी x तो पता है, b तो पता है, निकालना क्या है? a इनवर्स। यानी इस पूरे प्रश्न में आप देखिए किसी ने a निकाल दिया, x निकाल दिया, b निकाल दिया, ये कोई बात थोड़ा हुआ। बात तो तब होगा कि जब वह बच्चा a इनवर्स निकाल ले। बहुत बार एग्जामिनर क्या करता है कि एक मैट्रिक्स दे देता है, यानी 3 - 2 2 2 1 - 1 4 - 3 2 पूछ देता है कि इसका इनवर्स निकालिए। ये अपने आप में एक सवाल हो जाता है। इसमें कई सवाल हैं, अलग से अगर पूछ देता है, अगर एग्जामिनर ये भी पूछ देता है मेरे लाल कि यहाँ पर एक मैट्रिक्स है, तो आप इसका क्या निकालिए, एडजॉइंट ऑफ ए निकालिए। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ में C11 C12 ये सारा निकालना पड़ता है। समझ में आ रहा है? लंबा नहीं खींचेंगे, थोड़ा सा बोर हो जाते हैं बच्चे जरूर। ये प्रश्न आप थोड़ा सा ध्यान से। ठीक है, एक बार हम फिर से ए को लिखेंगे मेरे लाल। यहां पर हम क्या करते हैं, ए को हम फिर से लिखेंगे
ए से, क्योंकि सारा का सारा खेल ए का ही है। यहाँ पर बच्चा 3 है मेरे लाल, -2 है, और यहाँ पर क्या है 2 है, मिस्टेक नहीं होना चाहिए, 2 है, और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर बच्चा 4 है, यहाँ पर -3 है, यहाँ पर 2 है। ठीक है, ये चीज़ किसी कोई समस्या, किसी कोई समस्या। अब देखिए, अब निकालते हैं मेरे लाल C11। ठीक है, सारे बच्चे निकालेंगे C11। ठीक है, और यहाँ से निकालते हैं C12, किसी कोई समस्या, और यहाँ पर निकालते हैं बच्चा C13। अब ये कैसे निकलेगा, थोड़ा सा इस पर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए, हर हाल में सारा का सारा खेल इसी का है। क्या है मेरे लाल, C11। ठीक है, निकाल दीजिए भैया, C11 हो गया, C12 हो गया। ठीक है, और साथ में यहाँ पर हो गया C13। क्या है ये सब क्या है, अभी बता रहे हैं क्या है, ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए। साथ में एकदम मजे के साथ पढ़ेंगे, C21 हो जाएगा, C यहाँ पर हो जाएगा बच्चा 22। ये आपके लिए हम कर रहे हैं थोड़ा सा, हालांकि इसका शॉर्टकट भी है, लेकिन शॉर्टकट आपको नहीं सीखना है, आप कंपटीशन में नहीं बैठे हैं, बोर्ड एग्जाम में बैठे हैं। C3 यहाँ पर C32, आप थोड़ा सा बड़ा स्पेस बना के लिखेंगे C33। ठीक है, आप सोच रहे हैं ये क्या सर लिखे हैं भाई, ये C11, C12, C13 ये सब क्या है, तो इसको बोलते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स, सहखंड। अभी निकालना है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर, देखिए कैसे निकलेगा। एक चीज और ध्यान रखना है बच्चा, आप जब भी डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं, तो उसका जो साइन कन्वेंशन होता है प्लस होता है, माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। कोई समस्या, समय नहीं बर्बाद करना है, वही जोश, वही जुनून, वही धैर्य, वही पैसेंस दिखाना है। एग्जाम न सिर्फ धैर्य का खेल है, बल्कि साहस का खेल है कि आप विपरीत परिस्थिति में, यानी जब सभी कठिनाइयों को पार करते हुए आप किस तरह से एग्जाम देते हैं, ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है। एग्जाम देना यानी अपने जीवन में चीज़ों को सीखना। ठीक है, जीवन में अपने चीज़ों को सीखना, परेशानियों के वक्त कैसे चीज़ें हैंडल किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर C11 क्या होता है, यानी पहला रो और दूसरा कॉलम हम क्या करते हैं, ढक देते हैं। यार पहला रो और पहला कॉलम, तो क्या बच रहा मेरे लाल, क्या बच रहा है, तो यहाँ पर 1, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट बचता है 1, और ये चीज़। लेकिन इससे पहले आप क्या करते हैं, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस है, ये है बच्चा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस। एक गलती ना हो इसलिए अगर हम चिन्ह बदल देते हैं बच्चा, यहाँ पर माइनस कर देते हैं, ये है माइनस। ठीक है, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, और वहाँ पर प्लस। ठीक है, 4 जगह माइनस होगा, ये भी माइनस होगा। ठीक है, आप एक ट्रिक और अपना सकते हैं कि 1 और 1 को जोड़ेंगे बच्चा, 1 और 1 को आप जोड़ेंगे। ठीक है, जब सम संख्या आएगा मेरे लाल, सम संख्या आएगा तो प्लस, 1 और 2 को जोड़ें, 3 आया, 3 एक विषम संख्या है, माइनस, 1 और 3 को जोड़ें, 4 हुआ, 4 एक सम संख्या है, प्लस, प्लस को दिखाई नहीं जाता है, 2 और 1 को जोड़ेंगे 3 होगा, माइनस। ठीक है, ये चीज तो आप ऐसे भी रचना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब देखिए, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट बहुत ही आसान हो गया। मैं बार बार, ये इतना लंबा नहीं जाएगा, सिखा रहे हैं ना कि जो बच्चे नहीं जान रहे हैं वो भी जान लें। 8 नंबर की शुरुआत यहीं से होनी चाहिए, पहला प्रश्न आपका यही होना चाहिए। यहाँ पर 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का 1 का गुणा 2 में करेंगे मेरे लाल, 2 हो जाएगा, माइनस लगाते हैं तो -3 का गुणा माइनस में करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। अरे मेरे लाल, -3 का आप गुणा करेंगे -1 में, 3 ना आएगा, और बीचवा में जो जब ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस लगा देते हैं, ये चीज़ क्या आ गया, -1। समझ में आ गया, कॉमा लगा लीजिए, कॉमा लगा लीजिए। ठीक है, कॉमा लगा लीजिए। अब C12 निकालिए, यानी पहला रो और दूसरा कॉलम को ढक लेते हैं भैया, पहला रो और दूसरा कॉलम ढक लीजिए। सारे बच्चे करेंगे प्रैक्टिस, मजाक नहीं, भूल गया होगा। पहला रो दूसरा कॉलम क्या है, 2 -1 मेरे लाल, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2 है, -1 है, और यहाँ पर है बच्चा 4 है, 2 है। अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, क्या है इसका मान, क्या आएगा, 2 दूना के 4। ठीक है, यही चीज इसको बढ़ाना, 2 दूना के यहाँ पर हम कर देते हैं बच्चा, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, इधर कर देते हैं, ये है C13। ठीक है, C13 है, यहाँ पर क्या है बच्चा, C है, यहाँ पर 2 3 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है बच्चा, C33। कोई समस्या, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 होगा, आप कर दीजिए ना। ठीक है, 4 हो जाएगा,
4 का गुणा माइनस में करेंगे -4, लेकिन उधर लगाते हैं तो माइनस, तो +4 हो जाएगा। फाइनली अगर देखा जाए तो -8, इसमें कोई समस्या नहीं। C13 यानी पहला रो और तीसरा कॉलम ढकेंगे, बगल में प्लस है बच्चा, तो यहाँ पर हो जाता है 2 है, 1 है, कोई समस्या इसमें, 4 है, -3 है बच्चा। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व कर लीजिए, देखना नहीं है, सॉल्व कर लेना है। देखिए गणित में आप हमेशा मिस्टेक करते हैं, आपको लगता है हो जाएगा, मुझे भी पता है कि हो जाएगा, हमने भी किया। अगर हम कह दें कि हो जाएगा तो हो गया, काम खत्म। यहाँ पर देखें बच्चा, 2 का गुणा -3 में करेंगे 6 हो जाएगा, माइनस इसमें कर देंगे 4, यहाँ पर होगा -10, कोई समस्या, -10, ठीक है। अब C21 निकाल दीजिए सर, दूसरा रो और पहला कॉलम, दूसरा रो और पहला कॉलम दिख रहा है मेरे लाल, तो क्या ढकेंगे यहाँ पर, ये -2, आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। दूसरा रो और पहला कॉलम आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं। ये जो चीज़ है माइनस, ये हो जाएगा -4, यहाँ पर हो जाएगा +6, -4 + 2, यहाँ पर है -2 हो जाएगा, कॉमा दूसरा रो और दूसरा कॉलम ढक लेंगे बच्चा। तो यहाँ पर दूसरा रो और दूसरा कॉलम ढकेंगे तो यहाँ पर दिख जाएगा 3 है, 2 है, यहाँ पर है 4 है, 2 है, ठीक है। 3 दूना के 6, 4 दूना के 8, यहाँ पर है -2 हो गया। दूसरा रो और तीसरा कॉलम ढक लेंगे बच्चा, दूसरा रो और तीसरा कॉलम, दूसरा रो और तीसरा कॉलम ढकिए बच्चा, तो यहाँ पर हो जाता है 3 है बच्चा, -2 है, 4 है, -3 है। सारे बच्चे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, 2 3 यहाँ पर माइनस पहले से लिया जाएगा, ठीक है। 3 का गुणा -3, ऐसे 3 का गुणा -3 में करेंगे तो -3 हो जाएगा, -9 हो जाएगा ना। 4 का गुणा -2 में तो +8 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा फाइनली 1 हो जाएगा। -9 में से 8, -1 पहले से माइनस से प्लस कर दिया, ठीक है। चलिए C31, ये थोड़ा सा लेंदी होता है, ये काम थोड़ा सा लेंदी होता है, ठीक है। ये काम थोड़ा सा लेंदी होता है, लेकिन आपको करना ही करना है। तीसरा रो और पहला कॉलम, तीसरा रो भैया पहला कॉलम ढक लीजिए, तीसरा रो और पहला कॉलम हो जाएगा भैया, तो यहाँ पर हो जाता है -2 और 2 हो जाएगा भैया 1 है, -1, गलती ना हो इसलिए कर रहे हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 1 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 माइनस लगा कि ये तो शून्य आ जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है, ये तो शून्य आ जाएगा, तो ये माइनस है। तीसरा रो और दूसरा कॉलम, तीसरा रो और दूसरा कॉलम हो गया बच्चा 3 है, सारे बच्चे इसी 3 है, 2 है, और यहाँ पर हो जाता है बच्चा 2 है, -1 है, कोई समस्या। तीसरा रो और दूसरा कॉलम, इसका मान निकालिए। 3 का गुणा -1 में करेंगे, बाहर तो माइनस उसको रखिए, -3 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, -7, इसमें कोई समस्या। तीसरा रो और तीसरा कॉलम ढक देंगे बच्चा, यहाँ पर हो जाएगा 3 है, 3 है, -2 है, यहाँ पर क्या बच्चा 2 है, 1 है, यहाँ पर हो जाएगा 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 और 2, इसमें फाइनली इसको सॉल्व करेंगे 7 आ जाएगा, कोई समस्या। एक बार देख लीजिए, सारा का सारा खेल C11, C12, C13, C21 इसी का है, ये 9 कोफैक्टर है, समझ में आया? कोई समस्या, कोई समस्या बच्चा इसमें, ठीक है। एक बार देख लीजिए आप, -1, ठीक है, -8, -10, -2, -2, 1, 0, ये देखिए ये गड़बड़ हुआ है, ये गड़बड़ हुआ है मेरे लाल, ठीक है। ये तो +7 हो जाएगा ना, -3, -4, -7, बगलिया में माइनस प्लस कर देगा, ठीक है। और यहाँ पर 7 आया है, एक बार इसको नोट कर लीजिए। अब जो निकलता है मेरे लाल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए हम बोलते हैं, अब क्या है, इसलिए अब बोलते हैं सहखंड, ठीक है। यह सहखंड, ध्यान दीजिएगा, सहखंड आव्यूह भी हो जाएगा मेरे लाल, इसको हम C से रिप्रेजेंट किया जाता है, और सहखंडज नहीं निकला है, C11 हो जाता है मेरे लाल, C12 हो जाता है, आपने जो निकाला है C13, एक पूरा डिटेल में हम करा रहे हैं C22, ताकि आप 3 प्रश्न और जो है वो कर लें। C31 हो जाएगा, C32 हो जाएगा, C33, यही प्रश्न आएंगे ही आएंगे। यानी यहाँ पर देख लीजिए बच्चा, क्या है, -1 है मेरे लाल, -1 है, यहाँ पर -8 है, -10 है, इसमें कोई समस्या नहीं। यहाँ पर है -2 है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर 0 है बच्चा, यहाँ पर 7 है, ये चीज़, ठीक। तो कोई समस्या इसमें। अब देखिए क्या है, ये सहखंड निकला है, यह सहखंड निकला है, और सहखंडज आव्यूह का होता है, इसलिए भैया सहखंडज आव्यूह, ठीक है,
सहखंडज, किसका? सहखंडज, आप भी इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं मेरे लाल एडजॉइंट ऑफ ए। और यह जो निकलता है सी ट्रांसपोज, यानी जो आपने सी निकाला है उसका ये हमारा सहखंड आव्यूह है, लेकिन हमको सहखंडज निकालना है ए का, यानी यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए हमारा हो जाता है, इसका आप ट्रांसपोज करेंगे। यानी ट्रांसपोज कैसे किया जाता है, परिवर्त कैसे किया जाता है? R1 को आप रख देते हैं बच्चा C1 पे, यहाँ पर -1 है मेरे लाल, -8, ठीक है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। 26 तारीख को पूरा एनर्जी झोंक देना है, ठीक है, सुबह शाम दिन भर मेरे साथ बने रहेंगे, मजा आ जाएगा, बिल्कुल भी आप बोर नहीं होंगे, इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाया जाएगा, हमारे पास बहुत संसाधन है मनोरंजन के, ठीक है। कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ, हैरानी परेशानी मेरे लाल, इस सवाल में आप जो है एकदम पूरा दिमाग झोंक जाए, ये सहखंडज हुआ, ठीक है। इससे पहले कि सवाल में एक चीज थोड़ा सा और, हम यहाँ पर शुरुआत में ही ये चीजें हो गया, लेकिन फिर भी आप क्या करेंगे कि जो हमारा आव्यूह है मेरे लाल, इसके डिटरमिनेंट का मान निकालेंगे, ठीक है। यानी इसके डिटरमिनेंट का मान आपका निकालना है, इसके डिटरमिनेंट का मान निकालना है, डिटरमिनेंट का, क्योंकि यहाँ पर डिटरमिनेंट चाहिए, ठीक है। आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसको 1 2 यहाँ पर 3 स्टार दे सकते हैं, इसी में जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ए इनवर्स आपको निकालना ही निकालना है, यही ए इनवर्स उठा के यहाँ पर रखेंगे, सारा का सारा खेल ए इनवर्स का है। हो गया, कोई समस्या मेरे लाल? जब इसके डिटरमिनेंट को आप वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -7। थोड़ा सा आपको ये काम करना पड़ेगा जो कि 0 नहीं है, जिस भी आव्यूह के शाणिक का मान, यानी जब हम इसको शाणिक के रूप में कन्वर्ट करेंगे और उसकी वैल्यू निकालेंगे तो वो कभी भी शून्य नहीं आना, शून्य आ जाएगा तो उसका इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा, ये चीज आप ध्यान रखें। डिटरमिनेंट के आप इसको जानते बहुत अच्छे से, ठीक है। तो -7 हो गया। अब देखिए, अब हमारा हो गया, इसलिए हमारा क्या हुआ मेरे लाल, इसलिए हमारा हो गया ए इनवर्स, यहाँ पर जो है क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए, और डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना निकाले हैं, -7, एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ पर है, यही तो है, यही ना है, -1 है बच्चा, -2 है, 0 है, -8 है, -2 है, 7 है। 26 तारीख को तो एकदम तगड़ी क्लास रहेगी, -10 हो गया मेरे लाल, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 7 हो गया, और साथ में आप क्या करते हैं, डिटरमिनेंट का मान माइनस। बहुत बच्चे क्या करते हैं, बहुत बड़ा मिस्टेक करते हैं कि ये -7 का हर जगह डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। आपने का कॉन्सेप्ट सही है कि कोई भी कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई होता है तो आव्यूह में यहाँ भी हो जाता है, यहाँ भी हो जाता है, यहाँ भी, यहाँ 9 जगह किसी नंबर का डिवाइड करते हैं तो वो हर एलिमेंट में डिवाइड हो जाता है। लेकिन आप यकीन मानिए मेरे लाल, आप यकीन मानिए कि आपको अभी यहाँ कुछ नहीं करना है। अब आते हैं सीधे समीकरण नंबर किसके पास, ये डबल स्टार के पास आते हैं, क्योंकि वहीं पर हमारा x है, वहीं पर हमारा क्या है मेरे लाल, इसलिए समीकरण, बस हो गया सवाल, घबराइए मत। समीकरण क्या है बच्चा, डबल स्टार से यहाँ पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x आप रख दीजिए XYZ, ठीक है। ए इनवर्स क्या है मेरे लाल, ए इनवर्स यही ना है जी, यहाँ पर आ जाता है -1, -2 है, 0 है, -8 है, -2 है, 7 है, और यहाँ पर क्या बच्चा, -10 है, 1 है, 7 है, थोड़ा सा बड़ा ज़रूर है, यहाँ पर नीचे आप -7 कर देंगे। और b क्या है, यहाँ पर 814 है मेरे लाल, जो b था 814 एक कॉलम मैट्रिक्स था, ठीक है, ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। हो गया सवाल, XYZ निकलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अभी भी आप क्या करेंगे, यहाँ पर -7 से डिवाइड नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, इस आव्यूह का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये ऐसा प्रश्न होता है जिसमें सब कुछ इन्वॉल्व होता है, सब कुछ इंक्लूड होता है मेरे लाल, इसीलिए एग्जामिनर इधर उधर का सवाल ना पूछ के क्या करता है, ना इनवर्स पूछता है, ना एडजॉइंट पूछता है, इसी सवाल को पूछ लेता है, तो उसी में सब निकल के आ जाते हैं। -1 में 7, इसका आप गुणा कर दिया, R1 को उठाएंगे C1 पर, R1 को उठाएंगे C1 पर, ये 814 है ना मेरे लाल, 81 हो गया। -1 का गुणा यहाँ पर हो जाएगा -8, -2 का गुणा इसमें कर देंगे -2, 0 का इसमें हो जाएगा 0, ठीक है, राइट, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, R2 उठाएंगे C1 पर, यानी -8 पड़ेगा 8 पर, तो यहाँ पर हो जाएगा -64,
-2 पड़ेगा यहाँ पर -2, 7 पड़ेगा यहाँ पर हो जाएगा 28। ये R3 उठाएंगे C1 पर तो -10 का गुणा इसमें हो जाएगा -80, कोई समस्या नहीं। 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 ही आएगा, 7 का गुणा 4 में करेंगे 28 आ जाएगा मेरे लाल। अब क्या करिए, इसको आप जोड़ दीजिए, 1 में -7 हो गया बच्चा, यहाँ पर ये हो जाएगा -10, कोई समस्या। -64 और 2 66 हो जाएगा, -66, 66 में से आप 28 घटाएंगे 16, 8 हो गया, 5 यहाँ पर हो जाएगा -38, इसमें कोई समस्या नहीं, -38 ही होगा ना जी, -38 ही होगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये -51 आ जाएगा, ठीक है, -51 हो गया। ये -7 का क्या करना, अभी नहीं डिवाइड, अब क्या करिए, अब -7 का अब यहाँ पर क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो -7 का डिवाइड करेंगे इसके साथ, सही है बच्चा, 10/7, माइनस का इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा 38/7, इसमें कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 51/7, ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं। अब जाके XYZ का मान निकल गया, XYZ का मान निकल गया मेरे लाल, XYZ का मान निकल गया, यहाँ पर है XYZ, ठीक है, ये चीज़ है आप देख लीजिए। यहाँ पर है बच्चा 10/7 है, यहाँ पर ऐसे कर लीजिए 10/7 मेरे लाल, यहाँ पर क्या है 38/7, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 51/7, और इस तरह से आप कंपेयर करेंगे, x का मान हमारा ये आ जाएगा, y का मान ये आ जाएगा, z का मान ये आ जाएगा। आंसर हमारा आ गया बच्चा, यहाँ पर है x का मान 10/7, ठीक है बच्चा, y का मान क्या है 38/7, सॉल्व करेंगे, z का मान है यहाँ पर 51/7। एक बार फिर से पूरा क्वेश्चन रिमाइंड करा दे रहे हैं, याद कर लीजिए, 10/7, 38/7, 51/7, यही प्रश्न आता ही आता है, ठीक है। अब देख लीजिए एक बार कैसे करते हैं, ठीक है। प्रश्न क्या रहेगा, प्रश्न क्या रहेगा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है बच्चा, ये 9 निकालना, यही मैंने बोरिंग हुआ है, और कुछ तो है नहीं। दिए हुए सिस्टम ऑफ इक्वेशन को एक बार फिर से रिमाइंड करा देते हैं भैया, 8 नंबर की बात है, 8 मिनट में 8 नंबर की बात है, 8 नंबर हो रहा है तो क्या दिक्कत है। दिए हुए सिस्टम ऑफ इक्वेशन को यहां पर लिखना पड़ता है कि ठीक है, ऐसे लिखते हैं कि समीकरण निकाय को ax = b के, ठीक है, ax = b के, ठीक है, यहां पर लिखना पड़ता है के रूप में लिखने पर, ठीक है, आप लिख लीजिए लिखने पर। अगर आपने ऐसा कर दिया, यानी दिए हुए सिस्टम ऑफ इक्वेशन को ax = b के फॉर्म में लिखा, तो a क्या है आपको बताना पड़ता है कि a क्या है, x क्या है, b क्या है। चलिए हमने बता दिया कि a क्या है, b x क्या है, ठीक है, यानी x = b, यहाँ से a इनवर्स निकला, यानी x = हो जाएगा a इनवर्स b, और a इनवर्स हमारा अलग से फार्मूला होता है एडजॉइंट अपान में, ठीक है, इस पे एकदम पूरा फोकस रहे, एडजॉइंट a अपान में डिटरमिनेंट आवे। पहला प्रश्न अगर आपका सही हुआ तो पूरा ओवरऑल एग्जाम में आपका जो माइंड सेटअप रहेगा वो सही रहता है। और a क्या है भैया, और उसके सारणी का मान -7 है, यानी इसको जब हम सारणी की तरह ट्रीट करेंगे तो उसका मान आ जाएगा -7। यह एक क्वेश्चन नहीं है मेरे लाल, यह 8 नंबर की बात हो। और यहाँ पर अब निकालते हैं, यहाँ पर अब निकालते हैं, इसका PDF भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। C11, C12, C13, भले लेंदी है, थोड़ा 2 मिनट ज़्यादा, लेकिन सवाल सही आना चाहिए, और सवाल सही आया तो आपका 8 नंबर हुआ। सबसे पहले बच्चे सोचते हैं, बहुत बच्चे सोचते हैं ना, बहुत बच्चे सोचते हैं कि सर आपने ये जो निकाला है यही है एडजॉइंट क्या, यानी आपने जो C11 निकाला है, C12 निकाला है, C13 निकाला है, यही एडजॉइंट है क्या? नहीं मेरे लाल, जब इसका आप ट्रांसपोज करते हैं, यानी R1 को आप क्या करते हैं बच्चा, ये R1 है, और यहाँ पर ये क्या है R2 है, और यहाँ पर ये क्या है बच्चा R3 है, और यहाँ पर ये क्या है C1 है, C2 है, C3 है। R1 को कर देते हैं C1 पर, R2 को कर देते हैं C2 पर, R3 कर देते हैं, ये निकलता है। क्लियर? इसमें कोई समस्या? लाइक करिए भाई, सारे बच्चे लाइक करिए एक बार, सारे बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें आप क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यह आपका होमवर्क है। फिर से इसमें XYZ का मान निकालेंगे बच्चा, ये क्वेश्चन भी होमवर्क है, इसमें XYZ का मान निकालेंगे, और ये क्वेश्चन हम लगाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये वाला प्रश्न हो गया तो आप ये वाला भी कर ले जाएंगे, ये वाला हो गया तो आप ये वाला भी कर ले। पहले क्वेश्चन नंबर 6 करा देते हैं, ठीक है? रेडी? सारे बच्चे बोलिए हाँ या ना,
सारे बच्चे बोलिए हाँ या ना। शुरू किया जाए दंगल, और ये दंगल जब तक चले तब तक चलेगा जब तक आपका आखिरी पेपर ना हो जाए। बोलिए बच्चों हर हर महादेव। एक बार वीडियो को लाइक कर दें सारे बच्चे। शिवम जरा बस पानी दे दीजिए। ठीक है बच्चा, चलिए ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। यकीन मानिए यह क्वेश्चन कितना बार पूछा गया भाई, इसको हम दिखा देते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बना रहता है। आपको लगता है कि सर मजाक में ही ऐसे मुंह धो के आए हैं और तुरंत क्वेश्चन लिख दिए हैं। 2015 में पूछा गया मेरे लाल, यह प्रश्न 2015 में है। ठीक है, यह जब से बोर्ड एग्जाम बना है तब से ये सवाल आ ही रहा है। 2016 में है और यह 2019 में पूछा गया है प्रश्न, और साथ में यह 2020 में भी पूछा गया है। 2021 में तो पेपर ही नहीं हुआ, 2022 में नहीं आया था प्रश्न। ठीक है, यह 2022 में नहीं आया था। इसका मतलब यह 2023 के लिए एकदम रेडी है बन ठन के भैया कि हम आ रहे हैं। ठीक है, आप वैसे ही स्वागत करिए जैसे घर में बहू आती हैं। ठीक है, तो उनका स्वागत किस तरह से होता है, तो इस प्रश्न का भी आप स्वागत कर लीजिए, क्योंकि यह 2 साल हो गया नहीं आए हुए और इस बार इसका एकदम चांसेस है। इसमें लगाते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 मेरे लाल, प्रॉपर्टी नंबर 4। ठीक है, निश्चित समाकलन का प्रॉपर्टी नंबर 4। पहला प्रश्न आप शुरू कर देते हैं, इसको यहीं पर सॉल्व कर देते हैं मेरे लाल। सॉल्यूशन शुरू हो गया है। सारे बच्चे एक बार वीडियो को लाइक करेंगे। इसका पीडीएफ आपको हम प्रोवाइड कर दिए हैं ब्रह्मास्त्र बैच में, साथ में जो बच्चे जुड़े हैं। ठीक है, बताइए सेशन कैसा लग रहा है। ये जो 2 दिन माहौल हमने क्रिएट किया, ठीक है, हिम्मत नहीं हारना है। आखिरी के समय में हिम्मत नहीं हार रहा है। यहाँ पर क्या करना है मेरे लाल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सबसे पहले यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर हम 4 लगाते हैं। यहाँ पर है बच्चा 0 से π/4, इसमें कोई समस्या नहीं। यहाँ पर हो जाता है बच्चा log 1 प्लस, यहाँ पर जहाँ जहाँ x है मेरे लाल वहाँ पर हम कर देते हैं π/4 - x, कोई समस्या। ठीक है, यहाँ पर 1 रहेगा, ये जो चीज़ ऐसे कर देते हैं। अब सही है, ये dx वाले में ये वाले x में हमें π/4 माइनस नहीं करना, ध्यान दीजिएगा। ये फंक्शन dx को छोड़ के जो फंक्शन होता है, यानी यहाँ पर x था मेरे लाल, यहाँ पर था x, तो हमने क्या कन्वर्ट किया, उसके जगह π/4 - x। क्या है मेरे लाल, ये जो प्रॉपर्टी है कि 0 से a में हो, यहाँ पर fx × dx हो, ये जो हो जाता है 0 से a में, और यहाँ पर हो जाता है fa - x × dx, ये जो चीज़ बस हो गया। बस कुछ नहीं करना है। यहाँ पर अगर आपको ये बात पता है 0 से यहाँ पर है बच्चा π/4, यहाँ पर है log, ठीक है, ये हो जाता है बच्चा π/4 का मतलब 45 डिग्री। tan a - b का फार्मूला क्या हो जाता है बच्चा, tan a π/4 - tan x, ठीक है, tan x अपान में 1 प्लस यहाँ पर हो जाता है बच्चा tan a π/4 इंटू यहाँ पर है बच्चा tan x, ठीक है, इंटू dx। कोई समस्या इसमें? अरे क्या है tan a - b का फार्मूला, कितने बच्चों को इसमें समस्या हो रहा है? यही तो हम किए है मेरे लाल। तनको समस्या हो रहा बताइए ना, यहाँ पर देखने से नहीं होगा। tan a - b फार्मूला हो जाता है tan a - tan b, कोई समस्या बच्चा इसमें, अपान में हो जाता है बच्चा tan a इंटू tan b। अगर आपको स्लो लग रहा है तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, 1.25 में आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही जो हम समझा दे रहे हैं एज इट इज आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आपको क्या करिए बच्चा, 0 से π/4 वही लिमिट लेके चलिए, log यहाँ पर हो जाता है बच्चा, ठीक है, ठीक, tan π/4 का मतलब होता है यहाँ पर 45 डिग्री, 45 डिग्री का मान 1 हो जाता है 1 - tan x, कोई समस्या। यहाँ पर tan π/4 मतलब 45 डिग्री, 1 का गुना tan x में करेंगे, यहाँ पर फिर से वही चीज़ आ जाएगा tan x इंटू dx, यहाँ पर है, इसको हम कर देते हैं बच्चा dx। एलसीएम ले लेंगे, 1 प्लस tan x का 1 में गुणा कर देंगे। बहुत आसान हो गया प्रश्न, ठीक है, तेजी सॉल्व करेंगे। π/4 जितना क्वेश्चन हम कवर कर सके उतना अच्छी बात है। यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस,
ठीक है बच्चा, 1 प्लस 10x, और वहाँ पर ऊपर तो बच्चा ही है 1 माइनस 10x, कोई समस्या। नीचे क्या हो जाएगा बच्चा, 1 प्लस यहाँ पर है 10x ये चीज इंटू dx। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, ये है बच्चा प्लस 10x और ये क्या है माइनस 10x। ठीक है, ये 1 है मेरे लाल, ये 1 है, ऊपर 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिएगा 0 से पाई बाई कुछ नहीं करना है, 0 से पाई बाई 2 यहाँ पर हो जाता है बच्चा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा, ऊपर बच गया log 2 और यहाँ पर हो जाता है 1 प्लस 10x। हो गया सवाल, कुछ नहीं करना है। कितने बच्चों को लग रहा है कि फिर से वहीं लौट के आए? नहीं, लौट के नहीं आए, सवाल हो गया, ये सवाल हो गया। log a बाई बी क्या होता है, log a बाई बी जो है 0 से बच्चा यहाँ पर पाई बाई 4। सारे बच्चे एक बार, log a बाई बी क्या होता है, log a माइनस log b, 1 प्लस यहाँ पर है बच्चा 10x। ठीक है, यह हो जाता है यहाँ पर बाहर पूरा dx। क्या किए भैया, log a बाई बी, log a माइनस log b, a की जगह 2 है मेरे लाल और b की जगह 1 प्लस 10x है, यही अंतर है। और फार्मूला कैसे एडजस्ट करना है ये आप देख रहे हैं मेरे लाल। यहाँ पर लिमिट अगर यहाँ पर अलग हो जाएगा, इसका अलग हो जाएगा। फाइनली यहाँ पर हो गया बच्चा i इक्वल टू 0 से पाई बाई 4। तेजी सॉल्व करेंगे, यहाँ पर log 2 इसका अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए, यहाँ पर 0 से पाई बाई 4 है बच्चा, यहाँ पर हो जाएगा log 1 प्लस यहाँ पर 10x, कोई समस्या नहीं, इंटू dx। बोलिए हाँ या ना। ठीक है, तो ये चीज क्या हुआ, ये क्या है, यही तो i है। शुरुआत में देखिए, शुरुआत ये प्रश्न है, ठीक है, ये प्रश्न ही तो है, यही तो i है। ठीक है बच्चा, ये 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस 10, ये बहुत ज्यादा नीचे नहीं 0 दिख रहा है, यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा ठीक बच्चा, ये 0 से पाई, ये चीज तो फिर से आई है, ध्यान से देख रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, सारा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है मेरे लाल, बहुत अच्छा है। तो यानी फिर से वही चीज ये आई है, और यहाँ पर log 2 क्या है मेरे लाल, कांस्टेंट नंबर है, तो बाहर कर देंगे log 2। ठीक है, तो वहाँ पर हो जाएगा 0 से पाई बाई 4 और यहाँ पर 1 इंटू dx, और यहाँ पर ये चीज़ पूरा आई हो गया, इसको माइनस आई है, इसको इधर लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2i, यहाँ पर हो जाता है बच्चा log 2, और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाता है, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाता है। लाइक 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 सारे बच्चे एक बार कर दें भाई, पाई बाई 4, एनर्जी कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2i इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा बच्चा log 2। ठीक है, अपर लिमिट रखते हैं यानी पाई बाई 4, माइनस लगा के लोअर लिमिट, यहाँ पर हो जाएगा बच्चा माइनस पाई बाई 4 इंटू log 2। ठीक है, पाई बाई 4 में से 0 घटाएंगे, पाई बाई 4 इंटू log 2। लेकिन हमको बताना क्या है, हमको 2i का मान थोड़ा बताना है, हमें बताना है i का। i इक्वल टू हो जाएगा बच्चा पाई बाई 4, 2 उधर था तो डिवाइड कर दिए, यहाँ पर हो गया log 2। फाइनली हमारा हो गया बच्चा पाई बाई 8 इंटू log 2। बादलों की छाँव में आप घेर लीजिए इसका आंसर। ठीक है, यही तो है, यही तो बताना था। इसमें बहुत बेसिक चीज यूज हुआ है, बहुत बेसिक चीज यूज हुआ है। आपको प्रश्न की शुरुआत निश्चित समाकलन की प्रॉपर्टी नंबर 4 से शुरू किया गया है। यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा दिया, हमने यहाँ पर साइड में लिख भी दिया है कि ये चीज यूज हुआ है। कोई भी चीज हमको लग रहा है कि आपको बताने लायक हो तो साइड में हमने लिख दिया है। ठीक है, tan a माइनस बी, tan a माइनस tan b अपान में 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये तो इसके जगह है, ये जो चीज है ये पूरा है। ठीक है, ये हमने चेंज किया है, समझ में आ रहा है। इसको आप एक ऐसे रख लीजिए। ठीक, tan a एक जगह पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 मतलब 1, कोई समस्या इसमें, बोलिए हाँ या ना। ठीक है, इसके बाद बहुत आसान था, एलसीएम ले लिया, 1 प्लस टेन एक्स का 1 में मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस टेन एक्स, 1 माइनस टेन एक्स पहले से था, प्लस टेन एक्स माइनस कट गया, उसके बाद तो चीज़ें बहुत आसान होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हो गया। ठीक है, अब देखिए ये प्रश्न हम करें या ये प्रश्न करें या ये प्रश्न करें, 4 नहीं बच्चा, ये 2 प्रश्न नहीं, ये 3। ठीक है, इसमें एक प्रश्न ये करें, ये करें, ये करें, सब एक ही तरह से होगा। बताइए कौन सा प्रश्न हल करें,
माइनस सबका आंसर -π/200 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन उससे पहले, इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा एक आध आसान क्वेश्चन भी कराते हैं। इसका तो मान लीजिए क्या ही कहना है भाई, ये तो मतलब एकदम माशाल्लाह प्रश्न है, हर हाल में ये आपको करना है। इसी प्रश्न को हम हल कर दें, बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना, इस प्रश्न को हल कर दें भाई, कर ही देते हैं। ठीक है, तो इसमें काफ़ी 2-3 चीज़ें हैं, उसको थोड़ा ध्यान देना है। ये सवाल मतलब निश्चित समाकलन का वह सवाल है जो जन्मजात आता ही रहा है और इस बार भी आएगा। मान लीजिए 7 सेट है तो किसी सेट में नहीं आया, एक आध सेट में ज़रूर आएगा। समझ में आ रहा है? इसका आंसर भी आपको पता है कि यही आएगा, लेकिन कैसे आएगा ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए π²/2b, इसको समीकरण नंबर यहाँ पर दे देते हैं 1। आइए शुरुआत करते हैं। शुरू हो गया सॉल्यूशन शुरू हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, निश्चित समाकलन के ये वो प्रश्न है जो निश्चित रूप से आते हैं भैया, जैसा नाम है वैसा काम है। ठीक है, कोई समस्या? ये सवाल मेरे लाल, ये सवाल अगर ऊपर x नहीं होता, ठीक है, अगर ये 0 से पाई होता और ऊपर x नहीं होता, सिर्फ यहाँ पर a² इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस b² इंटू साइन स्क्वायर एक्स होता, यह प्रश्न जो है यह 8 नंबर नहीं, यह तो 5 नंबर का प्रश्न हो जाता है। x को हटाने में आपका 3 नंबर मिल जाता है। x कैसे हटेगा? फिर से प्रॉपर्टी नंबर जो है बाई जो है लिख देते हैं भैया। सॉल्यूशन हो रहा है ना, सॉल्यूशन हो गया है बाई प्रगुण। प्रगुण मतलब होता है प्रॉपर्टी, प्रगुण P4 से। P4 क्या है मेरे लाल? यहाँ पर आप सभी को पता है कि 0 से a में है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है fx इंटू dx। ये लिमिट का मान, निश्चित समाकलन का मान नहीं बदलता है यदि आप x की जगह a माइनस एक्स करके इसको सॉल्व करें। ठीक है, तो लगा दीजिए, यहाँ पर आप लगा देते हैं भैया। 0 से पाई है ना, तो यहाँ पर कर देते हैं x की जगह पाई माइनस एक्स, कोई समस्या नहीं। a² तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ पर हो जाता है कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पाई माइनस एक्स प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा b² साइन स्क्वायर, ठीक है, पाई माइनस एक्स इंटू यहाँ पर हो जाता है बच्चा dx। कोई समस्या? ये dx वाला नहीं चेंज करना है, ये x चेंज करना है। यहाँ पर हमने पाई माइनस एक्स से चेंज किया, यहाँ पर पाई माइनस एक्स से, ये dx वाला नहीं। ये नहीं कि यहाँ पर dx है तो आप इसको ऐसे कर दिए d पाई माइनस एक्स, क्योंकि हमने कहा, ठीक है, पाई माइनस एक्स, क्योंकि आप ही कह रहे हैं कि सर आप ही ने कहे कि x की जगह पाई माइनस, ठीक है, हमने कहा, लेकिन dx वाला नहीं। कोई समस्या? अब देखिए ये सवाल हो गया, ये सवाल हो गया। आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है, चूंकि यहाँ पर आपको पता है, थोड़ा सा आप देखेंगे बच्चा, जो कॉस पाई माइनस एक्स होता है वह क्या हो जाता है बच्चा माइनस कॉस एक्स, और यहाँ पर जो है बच्चा साइन पाई माइनस एक्स जो होता है यहाँ पर ये हो जाता है साइन एक्स। ठीक है, पाई मतलब 180, कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा हो जाता है साइन थीटा। चूंकि यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है, तो इसलिए ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वो जो माइनस है प्लस कर देगा और यहाँ पर जो माइनस है वो प्लस कर देगा। तो यहाँ पर एक स्टेप आपको बढ़ गया मेरे लाल। 0 से पाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाई माइनस एक्स, नीचे यहाँ पर हो जाएगा बच्चा a²। चूँकि यहाँ पर माइनस आएगा तो स्क्वायर होने के नाते फिर से ये चीज़ वापस आ जाएगा। साइन पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, यानी साइन एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर, ठीक है, ये चीज़ रहेगा b² यहाँ पर है बच्चा साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और यहाँ पर ये चीज़ हो जाएगा dx, समीकरण नंबर 2। बस हो गया सवाल, हो गया सवाल। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 का जो बच्चा डिनोमिनेटर वाला जो हिस्सा है, अगर आप देखेंगे समीकरण 1 और 2 को आप जोड़ेंगे तो डिनोमिनेटर समान होता है, और डिनोमिनेटर समान होता है यानी हर समान होता है, तो अंश आपस में जुड़ जाते हैं, लिमिट हमारा वही रहेगा। बस सवाल हो गया। ठीक है, सवाल हो गया बच्चा। ठीक है, कितने बच्चे सोच रहे हैं कि सर कब से करें कि सर हो गया भाई, तो हुआ ही नहीं, हो गया। समीकरण 1 प्लस आप समीकरण को क्या कर दीजिए भैया 2। ठीक है, कितने बच्चे हिंदी में लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर? एग्जामिनर इससे थोड़ा इंप्रेस होगा। ये क्या मतलब है, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 क्या है मतलब?
कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ ही रहे ना बच्चा। समीकरण 1 और 2 को आप जोड़ेंगे तो बायां पक्ष जो है, ध्यान से देखिएगा, समीकरण 1 का बायां पक्ष i है, समीकरण 2 का बायां पक्ष i है, तो i और i कितना हो जाएगा भैया, 2i हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हर जो है a स्क्वायर है मेरे लाल कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर है बच्चा साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और यहाँ पर वहाँ पर क्या था, x था, यहाँ पर हो जाता है बच्चा पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, 0 से यहाँ पर है पाई। कोई समस्या इसमें? हाँ रख दीजिए। थैंक यू निशांत। चलिए, एक स्टूडेंट है यहाँ पर काफ़ी ध्यान रख रहे हैं मेरा, ओरियो बिस्कुट लाए हैं, सर का चिंता तो रहता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए, अब देखिए इसमें करना क्या है। अरे करना क्या है, हो गया ना ये प्रश्न, करना कुछ नहीं है, ये प्रश्न हो गया। कहाँ घबरा रहे हो भैया तुम, ये रेड रहा। ठीक है, तो ये प्लस एक्स है मेरे लाल और ये माइनस एक्स है, खत्म, टाटा बाय बाय। यहाँ पर हो जाएगा 0 से पाई हो गया। ठीक है बच्चा, यहाँ पर बच गया पाई इंटू डी एक्स, कोई समस्या नहीं। नीचे जो है यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर, थोड़ा गुलाबी कलर ले लिया जाए, यहाँ पर ए स्क्वायर, यहाँ पर हो जाता है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये चीज़। ठीक है, डी एक्स को आप हमेशा इधर लिखा करिए, ज़्यादा सही रहता है। हो गया ये, इधर क्या आया मेरे लाल, 2i आया। अब इसमें एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, मैं हालांकि रटने पे ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर कहूँगा, आप मत समझिए कि सर 2 ही क्वेश्चन हुआ है भाई। आप ये सोचिए कि 8 नंबर हो गया और 8 नंबर ये हो रहा है, 16 नंबर हो गया। 16 नंबर सोचिए ना, आप क्वेश्चन मत देखिए। ठीक है, अच्छा ये चीज़ तो आई हमारा कांस्टेंट नंबर है तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में उसका अगर कोई भी कांस्टेंट नंबर है तो मल्टीप्लाई में। एक काम आपको करना पड़ेगा, 0 से बच्चा यहाँ पर पाई है, ऊपर हो गया 1, नीचे यहाँ पर है बच्चा ए स्क्वायर। प्रश्न का काम हो गया कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। कोई समस्या नहीं, इसमें कोई समस्या नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ना ही होगी, हम है ना, नहीं होगी भाई। अब जो है यहाँ पर थोड़ा सा, हालांकि मैं रटने पर नहीं कहता हूँ, फोकस देता हूँ, लेकिन बच्चा मजबूरी है आपको कि एक चीज़ आप क्या करिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए या याद कर लीजिए। ठीक है, याद कर लीजिए, याद करने वाला पॉइंट एकदम लिख रहे, याद करने वाला पॉइंट, याद करने वाला पॉइंट। ठीक है, इसका रीज़न भी है, हालांकि उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। क्या करते हैं, लिमिट में 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड, यहाँ पर लिमिट 0 से पाई बाई 2 है, पाई है, हमको पाई बाई 2 बनाना है, तो अपर लिमिट में ध्यान से लिख देते हैं बच्चा, अपर लिमिट में। ठीक है, अपर लिमिट में क्या करते हैं, हम लिख भी दे रहे हैं, अपर लिमिट में 2 का, ठीक है बच्चा, गुणा, ठीक है, एवं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एवं 2 का भाग। जब भी ये सवाल आए 2 का भाग, जब भी ये सवाल आए आप ये वाला पॉइंट याद रखेंगे। अपर लिमिट में, लोअर अपर लिमिट में क्या करना है मेरे लाल, अपर लिमिट में 2 का गुणा करना है और 2 का भाग करना है। ये पॉइंट अगर आपने मिस्टेक किया तो सवाल नहीं लग पाएगा। ठीक है, तो क्या किए मेरे लाल, हालांकि इसका पूरा रीजन है, लेकिन उतना आपको नहीं करना है बच्चा। आपने 2 का मल्टीप्लाई किया है और 2 का भाग कर दिए उसी में, तो लिमिट हमारा हो गया पाई बाई 2 से। अब ये हो गया, सवाल हो गया। यही क्वेश्चन की खासियत है और इसीलिए प्रश्न बच्चा 8 नंबर में पूछा जाता है। और ये बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा। आपका 16 नंबर हो गया, आपका 16 नंबर हो गया। ठीक है, घबराना बिल्कुल भी नहीं, पेशेंस के साथ काम करना है। ठीक है, अब देखिए एक लॉग की निश्चित समाकलन प्रॉपर्टी होती है, आगे आ जाता है, तो ये हो जाता है 2i, 2 हमारे आगे आ गया, यहाँ पर 0 से ये हो गया पाई बाई 2, 1 अपान में, बस हो गया सवाल। ये ए स्क्वायर, ये हो जाता है बच्चा कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पर हो जाएगा बच्चा बी स्क्वायर, यहाँ पर हो जाता है साइन स्क्वायर एक्स इंटू यहाँ पर डी एक्स, बस हो गया पाई बाई 2। अब क्या करते हैं, आप सभी को पता है tan x का जो अवकलन होता है sec स्क्वायर एक्स होता है, और इंटीग्रेशन में ये चीज़ अब सारा का सारा खेल, बात खत्म नहीं हुआ है, ये मत समझिए कि खत्म हो गया बात। अब यहाँ से कैसे मामला सॉल्व होगा, ये अपने आप में क्वेश्चन है, ये अपने आप में क्वेश्चन है।
ये कैसे सॉल्व होगा? एग्जामिनर चाहे तो अलग से भी कह सकता है, कोई के लीजिए भैया तो क्वेश्चन बन गया कि 0 से π/2 में आप सॉल्व करिए, 0 से π/2 में 1 में है बच्चा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस यहाँ पर है b स्क्वायर साइन स्क्वायर x। एग्जामिनर, बहुत से एग्जामिनर इसी को अलग से पूछ सकते हैं, तो 5 नंबर में पूछ देंगे कि ये क्या होगा। ठीक है, होगा सो होगा, देखते हैं क्या होगा। अब यहां पर क्या सॉरी, ठीक बच्चा, किसी कोई दुख तकलीफ हैरानी परेशानी हो गया? सवाल हुआ बच्चा? ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ? ये भैया 1 नंबर 2 नंबर की बात ना है, यह 1 नंबर 2 नंबर की बात ना है बच्चा, ये 16 अंक हो गया। यहां पर क्या करते हैं कि पूरा का पूरा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन निकाल देते हैं बच्चा, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन निकाल देते हैं। ठीक है, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन निकाल देते हैं। यहाँ पर क्यों ऐसा कलर हो रहा है? ठीक है, ये पूरा नीचे से कॉमन निकाल देते हैं, यानी यहाँ पर हो जाएगा 2i, अच्छा 2 से 2 कट गया यहाँ पर, तो यहाँ पर फाइनली हो गया i इक्वल टू, ठीक है बच्चा, 0 से π/2, तेजी से चलेंगे, नीचे से हम क्या करते हैं पूरा का पूरा यानी a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन निकाल देंगे, ये हो जाएगा 1, और यहाँ पर कॉमन निकालने का मतलब होता है बस यही चीज़ आपको ध्यान रखना है, दो बातें, b स्क्वायर एक्स अपन में यहाँ पर क्या बच्चा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स हो गया सवाल है, ये सवाल अब हो गया। ठीक है, अच्छा नीचे से a स्क्वायर आप बाहर निकाल दीजिए, कोई समस्या नहीं। अब हो गया सवाल ये एकदम 100% हो गया। यहाँ पर क्या बच्चा, ऊपर से 1 है, नीचे से यहाँ पर a स्क्वायर है, 0 से यहाँ पर है बच्चा π/2 है। भले आपको लग रहा है कि सर बहुत लेंदी है, ये कॉस स्क्वायर एक्स से बच्चा ऊपर लेके चले जाएंगे, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, कोई समस्या। और यहाँ पर क्या है मेरे लाल, यह हो जाएगा b स्क्वायर अपान में a स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाता है ये tan स्क्वायर एक्स। हो गया सवाल। अब कुछ समझ में आ रहा है? tan x को t मानने पे, tan x को t मानने पर उसका अवकलन sec स्क्वायर x रहता है। हो गया, ठीक है, यही चीज है इस सवाल की खासियत। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, तेजी सॉल्व करेंगे अब। ठीक है, तेजी सॉल्व करेंगे, i इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसमें एक बस, हालांकि ज़्यादा कलाबाजी नहीं है, ज़्यादा कलाबाजी नहीं है, 1 अपान में है बच्चा a स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 0 से π/2, यहाँ पर है मेरे लाल सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अपान में 1 प्लस, इस चीज़ को हम ऐसे कर देंगे b/a इंटू tan x, इसमें कोई समस्या नहीं, इंटू dx, समीकरण नंबर 3 दे दीजिए जो भी है। अब हो गया काम, एक चीज़ ये स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, तो हमने क्या कर दिया, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऐसे लिखा है, एक्स स्क्वायर लिखा है, वाई स्क्वायर लिखा है, नीचे मान लीजिए जेड स्क्वायर लिखा है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं एक्स इंटू वाई बाई जेड, ये पूरे का स्क्वायर। देखिए कोई भी एक पॉइंट ऐसा मैथ में नहीं होना चाहिए कि वो लगे कि यार यहाँ पर मुझे डाउट है। डाउट हो गया तो मतलब मैथ में आप फंस गए। अब कुछ नहीं करना है, आप मान लेते हैं बच्चा, माना आप क्या है b/a को साथ लेना बड़ा ज़रूरी है, tan x को आप t मान लेते हैं, इसको प्रतिस्थापन विधि भैया, निश्चित समाकलन में प्रतिस्थापन विधि ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। यह x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू π/2 तक, अगर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है तो लिमिट भी 0 से π/2 रहती है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए बच्चा। हो गया ये काम। क्या करते हैं, b/a को उधर ढकेल लेते हैं, इसका अवकलन कर देते हैं बच्चा, यहाँ पर हो जाता है b/a, इसका अवकलन हो जाता है बच्चा सेक स्क्वायर एक्स, इधर हो जाता है dt/dx। वो तो क्या है, dx को इधर ढकेलिए, कोई समस्या, सेक स्क्वायर एक्स यहाँ पर dx हो जाएगा बच्चा a/b इंटू यहाँ पर हो जाएगा dt। ठीक है, तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx हट जाएगा a/b इंटू dt से, b/a इंटू tan x हट जाएगा t से। अब देखिए चूंकि यहाँ पर लिमिट x में है तो अब लिमिट हमें t में करना पड़ेगा, और यहीं से हमारा लिमिट निकलेगा जब x का मान 0 रख देंगे बच्चा यहाँ पर, तो tan 0 आ जाएगा, यानी 0 इक्वल टू t। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि t इक्वल टू यहाँ पर 0, और जब बच्चा यहाँ पर x इक्वल टू π/2 आप रखेंगे, π/2 रखेंगे तो tan π/2 का मान इन्फानाइट होता है, तो यहाँ पर t का मान हमारा हो जाएगा इन्फानाइट, और लिमिट हमारा
ये लिमिट x में है, फंक्शन को आपने t में कन्वर्ट किया, प्रतिस्थापन विधि लगाया, फंक्शन को अगर आपने बदल दिया तो लिमिट भी तो हमारा चेंज होगा। यहाँ पर हो जाएगा बच्चा 1/a², ये हो जाएगा 0 से इन्फाइनाइट, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स हमारा हो जाएगा बच्चा a/b इंटू डी टी से, और यहाँ पर हो जाएगा मेरे लाल 1 + t²। हो गया। कितने बच्चे इसमें प्लस और इसमें बड़ा कंफ्यूज रहते हैं ना, मैं खुद कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये 8 नंबर वाले प्रश्न हम मॉर्निंग में भी कराएंगे, आज भी करा रहे हैं, और इसको छोड़ना नहीं। a/b हमारा बाहर निकाल दीजिए, यहाँ पर हो जाता है बच्चा a/b, नीचे यहाँ पर a² है, कोई समस्या, 0 से इन्फाइनाइट हो गया, 1/1 प्लस हो गया बच्चा t², ये हो गया dt। ठीक है, सवाल थोड़ा सा लेंदी है लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, i= हो जाएगा, यहाँ पर a से a कट गया। ठीक है, तो 1/, बच्चा कोई समस्या, यहाँ पर a भी हो जाएगा। ये किसका इनवर्स है भैया? इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? tan इनवर्स यहाँ पर हो जाएगा t, कोई समस्या यहाँ पर, 0 से इन्फिनिटी हो गया। यहाँ एक पाई बचा था ना बच्चा, एक पाई कहीं से छूट गया, शुरू से पाई था, कहाँ गया वो? ये वाला पाई। ठीक है, ये वाला पाई यहाँ पर था, वो छूटता गया, ये वाला पाई हर जगह रहा। ठीक है, ये वाला पाई हर जगह है। ठीक है, यहाँ पर लिखने में थोड़ा सा हो गया, यहाँ पर एक पाई है। ठीक है, यहाँ पर भी एक पाई है, यहाँ पर एक पाई है, इंटू पाई, पाई तो रहेगा ही, एक्स को हटाया गया था ना, तो पाई कहाँ चला गया? एक पाई है। चलिए आप सुधार कर लीजिए, एक पाई है, इसमें कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। नीचे यहाँ पर आप एक पाई कर लीजिए, इंटू एक पाई है बच्चा यहाँ पर, और यहाँ पर एक पाई यहाँ पर रहेगा, बस पाई को जस्ट बाहर कर देना है, बस हो गया। अपर लिमिट रख दीजिए मेरे लाल, i= हो जाएगा π/ab। ठीक है, यहाँ पर है tan इनवर्स, और t का मतलब हम यहाँ पर रख देंगे इन्फिनिटी, माइनस यहाँ पर है tan इनवर्स 0। ठीक है, यहाँ पर है i= π/ab। ठीक है, और यहाँ पर है tan इनवर्स, यहाँ पर इन्फिनिटी का मान हो जाता है tan π/2 माइनस यह हो जाएगा tan इनवर्स, और यहाँ पर हो जाता है tan 0। ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं। tan इनवर्स, और ये tan कट गया मेरे लाल, tan इनवर्स tan कट गया, हाथ बच गया π/2, हमारा आंसर हो गया π/ab। यहाँ पर हो जाता है बच्चा π/2, पाई का पाई में गुणा करेंगे, π²/2ab, यही हमारा फाइनल आंसर। तो ये सवाल क्यों इम्पोर्टेंट है, एग्जामिनर क्यों देता है इसी प्रश्न को, वो क्यों नहीं देता है इधर उधर के सारे प्रश्नों को? एग्जामिनर चेक करता है कि इसी में सारा कुछ चेक कर लिया, यानी आपको एग्जामिनर ये भी चेक करता है कि आपको प्रतिस्थापन विधि आता है कि नहीं। ठीक है, एग्जामिनर ये भी चेक करता है कि आपको, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाने आता है कि नहीं, यानी ये x वाला टर्म गायब करने आता है कि नहीं। ठीक है, अगर आपने ये गायब कर लिया, साथ में एग्जामिनर ये भी चेक करना चाहता है कि cos 180 माइनस थीटा, यानी cos माइनस cos x, sin पाई माइनस sin x, ये भी आता है कि नहीं। ठीक है, तो एग्जामिनर को सवाल देने का मतलब होता है कि वो क्या क्या चीजें चेक करना चाहता है। ठीक है, यहाँ पर जो पॉइंट है याद करने वाला कि अपर लिमिट में 2 का गुणा और 2 का भाग कर देते हैं, ये पॉइंट नहीं घबराना चाहिए। लिमिट 0 से पाई रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि जब लगाएंगे ना तो लिमिट 0 से 0 हो जाता है। ठीक है, इस सवाल को एक बार देख लीजिए, एक बार सरसरी निगाह से, काफी इंपॉर्टेंट है, एकदम आपके बोर्ड एग्जाम में छपने वाला है। हर हाल में इस तरह के प्रश्न आते ही रहे और आते रहेंगे। ये प्रश्न में वही काम है, ये प्रश्न कहें या वो प्रश्न एक ही चीज है। इसमें भी x हटाने वाला काम पहले आपको करना है, उसके बाद जो है काफी आसान प्रश्न हो जाता है। sin में cos x, ठीक है, ये क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला, ये तो प्रश्न महा आसान है। क्वेश्चन नंबर 9 में 2 प्रश्न है, ये भी आया, हालांकि अभी कराएंगे सारा प्रश्न, ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है,
क्वेश्चन नंबर जो है मेरे लाल ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 ये भी पूछा गया, ये भी पूछा गया, वो भी 8 नंबर में। इसको करा देते हैं, छोटा सा प्रश्न है, उसके बाद log sin x के बाद देखिए निश्चित समाकलन का प्रश्न और आप भी विधि से हल करने में, यही प्रश्न आपके, ये दो प्रश्न तो फिक्स है बच्चा। इसमें आप अगर आप थोड़ा सा देखेंगे, इसको आप देख लीजिए, अगर आपको ये जानकारी है कि बच्चा साइन कुछ नहीं करना है, साइन जो है π/2 - x, यह क्या हो जाता है बच्चा cos x। साथ में यहाँ पर ये भी फार्मूला आपको पता है कि साइन π/2 - x यहाँ पर हो जाता है sin x। ये दोनों बात ठीक है, अगर कम से कम आपको ये दोनों बात पता है तब ये सवाल लग जाएगा। और साथ में ये भी आपको बात पता होना चाहिए, डब्बे में पैक कर लीजिए, अगर ये कहीं पर भी साइन स्क्वायर ऐसे x लिखा है, ठीक है, साइन 4x लिखा है, तो ये बात यही चीज है कि ये साइन x पूरे के पावर 4 है। कोई समस्या है इसमें? बताइए हाँ या ना। साइन ये चीज ठीक है, तो इसमें कुछ करना नहीं है, ये सवाल लगाएं या ये सवाल लगाएं, बात एक ही है और हो जाएगा। ये सवाल में थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, ये गड़बड़ है, यहाँ पर है a - x, a माइनस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस ये चीज़, हाँ यहाँ पर a - x रहेगा बच्चा, है a - x, ठीक है। कोई समस्या? इस क्वेश्चन, ये अगर बात आपको पता है तो ये सवाल में कुछ भी नहीं है, बहुत आसान हो जाता है। एक बार फिर से आप देख लीजिए, 0 से बच्चा π/4 बहुत आसान है। कुछ प्रश्न, प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है, इसको आप क्या कर दीजिए, यहीं पे दे दीजिए समीकरण नंबर 1, सॉल्व करना शुरू कर दिए हैं, ठीक है। समीकरण नंबर 1 इसको मिटा देते हैं बीच में, ठीक है, आ ही गया होगा, समझ में आ ही गया होगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अब क्या करते हैं, फिर से वही काम, प्रॉपर्टी नंबर जो है यहाँ पर π/2, यहाँ पर हो जाता है बच्चा साइन π/2 - x का स्क्वायर नहीं 4, ठीक है बच्चा। यहाँ पर हो जाता है cos π/2 - x, यहाँ पर 4 है, प्लस यहाँ पर है बच्चा साइन π/2 - x इंटू dx। ये चीज समझ में आया? जहां जहां x था π/2 - x से रिप्लेस कर दिया गया dx को छोड़ के। अब ये बताइए, 0 से लिमिट तो हमारा वही रहेगा। कितने बच्चे सोचते हैं कि π/2 यहाँ आया है तो यहाँ पर 1 हो गया या 0 हो गया, ऐसा नहीं, लिमिट वही रहेगा। अब देखिए साइन π/2 पावर 4 भुला जाइए। अगर आपको समस्या है तो पहले आप ऐसे भी कर सकते हैं कि π/2 - x, ये पूरे के पावर 4, आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप बच्चा cos π/2 - x, ये पूरे के पावर, ये भी आप कर सकते हैं। साइन जो है π/2 - x, ठीक है, पावर 4 इंटू dx। कोई समस्या? ठीक है, ये सवाल करें या वो सवाल, एक ही चीज़ है। हो गया है सवाल, ये सवाल हो गया बच्चा। 0 से π/2, सारे बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। बिल्कुल भी जोश ठंडा नहीं होना चाहिए, अभी भी 26 तारीख का पूरा दिन है, इतना अच्छा प्रश्न हम करा देंगे। सुबह है, दोपहर है, शाम है, रात है, फिर 27 का सुबह है, तो एकदम टेंशन मत लीजिए। हमें साइन यहाँ पर ये हो जाएगा बच्चा cos x के पावर 4, नीचे आप गलती ना हो इसलिए हम ऐसे कर दिए हैं, अदरवाइज ये साइन x के पावर 4 हो जाएगा, साइन 90 - थीटा, यह cos x के पावर 4 हो जाएगा इंटू dx, ठीक है, इंटू dx तो ये है, ठीक है बच्चा, इसमें कोई समस्या नहीं। आप लिख सकते हैं 0 से π/, कितने बच्चों का आंसर आ गया होगा, इसको आप जो है ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा बच्चा साइन 4x प्लस यहाँ पर हो जाएगा बच्चा cos 4x इंटू dx। यहाँ पर कर देते हैं समीकरण नंबर 2, हो गया। समीकरण 1 और 2 का देखिए बच्चा, जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, कोई समस्या इसमें? बोले हाँ या ना। जो डिनोमिनेटर है मेरे लाल, मेरे यहाँ पर जो डिनोमिनेटर यानी हर में जो पोर्शन है वह क्या है, बराबर है, ठीक है। इसलिए अब क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, ठीक है बच्चा, समीकरण
ठीक है बच्चा, 1 प्लस समीकरण 2 जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे तो यहाँ पर i है तो इधर कितने हो जाएगा भैया 2i हो जाएगा। लिमिट हमारा वहीं रहेगा 0 से π/2। डिनोमिनेटर हमारा कितने बच्चों को लग रहा है कि अलग है? नहीं भैया सेम है। यह जो चीज़ प्लस में है तो प्लस में अगर दाएं बाएं रहता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर बराबर है तो अंश में आपस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। यहाँ पर 4x प्लस, समझ में आ रहा है ना जी, ये जो चीज़ ठीक, इंटू यहाँ पर dx है। और ऐसा चीज़ अगर आपको मिल गया तो यह जो है भैया खून खराब हो जाएगा, यानी ऊपर से नीचे कट पिट गए, मर गए। यहाँ पर हो गया 0 से π/4, यहाँ π/2। ठीक है बच्चा, यहाँ पर बच गया 1 इंटू dx। 1 का इंटीग्रेशन x हो जाता है, अपर लिमिट 0 से π/2 हो जाएगा बच्चा। यहाँ पर हो जाएगा π/2। ठीक है, π/2 माइनस 0 तो यहाँ पर हो गया π/2। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 2i हो जाता है बच्चा π/2, तो i क्या हो जाएगा π/4, यानी 2 इंटू 2 यहाँ पर हो जाता है बच्चा π/4। कोई समस्या? कोई समस्या बोलिए हाँ या ना। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन अगर आप कर ले जाते हैं तो सिमिलर वे में ये भी क्वेश्चन हो जाएगा बच्चा। ये भी क्वेश्चन आप उसी तरह से करेंगे। यह है समीकरण नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाएंगे तो इसका भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो एक होमवर्क हो गया। इस क्वेश्चन को आप खुद से करेंगे एकदम। प्रॉपर्टी नंबर 4 आप तड़के से लगा देंगे भैया, तड़के से लगा देंगे। 0 से a में हो जाएगा, x की जगह हम क्या कर देंगे a माइनस एक्स, कोई समस्या नहीं। a माइनस एक्स है, इसको देखना पड़ेगा कुछ मिस्टेक है क्या। ठीक है, घबराना मत, कोई भी बच्चा घबराएगा नहीं। यहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैसेंस रखिए, धैर्य रखिए। और हमारे हाथ में जो है कि भाई पढ़ ही सकते हैं ना, ज़्यादा कम समय मिला। ठीक है, इंग्लिश में इतना ज़्यादा समय मिल गया कि क्या ही कहना। a माइनस एक्स सही तो है। ठीक है बच्चा, x की जगह यहाँ पर यही रहेगा और x की जगह हम क्या चेंज कर देंगे बच्चा, यहाँ पर x की जगह चेंज कर देंगे a, यहाँ पर हो जाएगा a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। बोलिए हाँ या ना, हो तो गया। ठीक है, ये भी सवाल आया है 8 नंबर का। कुछ प्रश्न हमेशा कठिन ही नहीं होते हैं, कुछ आसान भी होते हैं ताकि हमारे सारे बच्चे कर पाएं। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा बच्चा i हो जाएगा 0 से a में, यहाँ पर हो जाता है बच्चा a माइनस एक्स अपान में अंडर रूट a। ठीक है, अगर इसको आप खोलेंगे यहाँ पर a है माइनस a माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर a माइनस a प्लस एक्स ये कट जाएगा, तो फाइनली हमारा आ जाएगा अंडर रूट एक्स। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 2 दे दीजिए, हो गया। समीकरण 1 और 2 का जो कुछ न कुछ मिस्टेक है यहाँ पर, क्या गड़बड़ी है सवाल में। ओहो, ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पर मेरे लाल x है। ठीक है, यहाँ पर x है तो यहाँ पर a माइनस एक्स से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है बच्चा, a माइनस एक्स, यहाँ पर x था प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स था। अब इसको करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अब हो गया, हो गया बच्चा। x था तो इसकी जगह क्या a माइनस एक्स से हट जाएगा, हो गया सवाल ये। ठीक है, अब क्या करेंगे, वही समीकरण 1 प्लस 2 को जोड़ देंगे। आई इधर बाएं साइड, रेड कलर से सही नहीं पड़ता है मेरे लाल, दिखता नहीं। आई कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा। 0 से a में कितने बच्चों को लग रहा है कि डिनोमिनेटर यानी हर, ये जो चीज़ है और ये जो चीज़ है सेम है। कितने बच्चों को लग रहा है कि अलग है? अरे कुछ अलग नहीं, ये इधर है ये इधर है, बस अदला बदली कर देते हैं। क्या दिक्कत है बच्चा, यहाँ पर कर देते हैं ये x है और यहाँ पर क्या है बच्चा a माइनस एक्स है। अगर हर बराबर है तो अंश जुड़ ही जाते हैं। अंडर रूट एक्स प्लस यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट a माइनस एक्स इंटू डी एक्स, हो गया। कोई समस्या? कोई समस्या इसमें? ये जो चीज़ है सेम ही है, कट गया तो यहाँ पर क्या बचा 2i, यहाँ पर हो गया 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा मेरे लाल। यहाँ पर हो जाता है 0 से a, यहाँ पर a, तो i इक्वल टू हो जाएगा a/2। ये आपका आंसर।
कुछ आ रहा पल्ले, समझ में आ रहा है कि सब ऊपर से? ठीक है, तो ये सब सारे सवाल आप देखेंगे। हालांकि अभी और भी निश्चित समाकलन के क्वेश्चन कराएंगे। ये क्वेश्चन है ही, इसमें एक सटाने वाला है, ये क्वेश्चन हमने कराया, ये वाला क्वेश्चन हमने कराया, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, चौथा और पांचवा, यानी 3 प्रश्न है, एक कराएंगे, आप बाकी तीनों कर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो है, ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, 2 रेखाओं के बीच की दूरी, यही क्वेश्चन आते ही आते हैं। जो हमने क्वेश्चन सिलेक्ट कर रखा है उतना ही आपको करना है और इतना ही इसका PDF आपको प्रोवाइड कर देंगे। इससे न ज़्यादा न इससे कम। 8 नंबर वाले प्रश्न का काम खत्म। ठीक है, किसी कोई समस्या? ठीक है बच्चों, तो कल हम इसको देखेंगे कि इसके जो प्रश्न हैं आप एक बार ट्राई करें। विद्या क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे, कहीं पर भी आपके एनसीईआरटी के ही सवाल हैं, ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी के सवाल ही क्वेश्चन बैंक में डाले जाते हैं। ठीक है, एक आध क्वेश्चन एक्स्ट्रा डाल दिए जाते हैं, तो इसमें कोई ऐसा नहीं कि बहुत रॉकेट साइंस है, कुछ बाहर से कोई प्रश्न बना दिया, कोई भगवान आके दे दिए प्रश्न। एनसीईआरटी के ही सवाल रहते हैं। ठीक है, और ना ही हम भी बाहर से नहीं करा सकते, हमारी मजबूरी है। आप एकेडमिक एग्जाम दे रहे हैं तो एकेडमिक एग्जाम में बोर्ड एग्जाम जो किताब प्रीफर रहती है, जो विद्यालय में चलते हैं, जो गवर्नमेंट द्वारा, उसी से सवाल आते हैं। तो ये अच्छी बात होती है कि आपका किताब का सिलेक्शन जो है वो फिक्स है और सवाल भी वहीं से आते हैं। तो आप इसी तरह के सवालों का अभ्यास करेंगे। मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा सारे बच्चों से कि इस तरह का भी सवाल जो आते हैं आप खुद से एक बार ट्राई करें। जो क्वेश्चन हमने होमवर्क दिया है उसको खुद से ट्राई करें। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेशन बड़ा ज़बरदस्त होगा। बिल्कुल भी वही एनर्जी, वही जोश, वही हौसला बना कर रखेंगे। मन के हारे हार है बच्चा, मन के जीते जीत है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा तो आप वाकई मानिए कि आपसे नहीं हो पाएगा। ऐसा सोचिए कि मैं कर सकता हूँ, बाकी कम समय जितना बचा है मैं उतने में ही अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दूंगा। देखिए, वैसे भी हारने के लिए कुछ बचा नहीं है। ठीक है, तो अब जो भी कुछ है, जीतना ही मुझे है। उसमें जो भी हमारा समय बचा है उसमें सवाल का अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन लगाएं। लह गया तो लह गया, अदरवाइज कोई बात नहीं। वैसे भी फेल हो रहे थे तो फेल होने वाला दिमाग में निकाल दीजिए। फेल तो नहीं होने दूंगा, लेकिन कोशिश करिए कि अच्छा नंबर आ जाए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जाते जाते एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय।